You know that in our church we major on the new covenant. क्या आपको पता है हमारी कलीसिया में हम नई वाचा के विषय पर ज़्यादा जोर देते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। On the old covenant being abolished. और पुराना नियम है, पुरानी वाचा है, वो समाप्त कर दी गई है। And the new covenant being established through Jesus Christ. और नई वाचा को यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया है। And it's very important for us to keep that always in front of us. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस चीज़ को हम हमेशा हमारे सामने बनाए रखें। We must never accept the old covenant standards in our life. Never. और हमें पुराने नियम के जो मापदंड है, स्तर है, उसे अपने जीवन में कभी भी नहीं अपनाना है, कतई नहीं अपनाना है। Nothing. नहीं, कुछ भी नहीं। You know, that's one reason we never practice tithing in this church, because और इसी कारण हम जो ये दशमांश देने का जो विषय है, ये हमारे कलीसिया में इसका अभ्यास नहीं करते। उसका कारण ये है it is an old covenant practice. क्योंकि ऐसा पुराने नियम में किया जाता था। And a lot of people who love money may be very happy that we don't take any offerings. और बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर खुश हो जाएंगे कि हम कोई भेंट नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते हैं। Don't emphasize that anybody pays a tithe. और हम इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि किसी को दशमांश देना चाहिए। But there's something else that God asks us to give him. लेकिन कुछ और चीज़ है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे दे in the new covenant. नई वाचा में। And that's what you need to ask yourself. और यही वो बात है जो आपको अपने आप से पूछनी होगी। You know, way back in the beginning, the reason why God accepted Abel and did not accept Cain. और शुरुआत में ही अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्यों परमेश्वर ने कैन को स्वीकार नहीं किया और हाबेल को स्वीकार किया। You probably heard me say that before, but it's good for all of you to know it again. और आपने इस विषय पर कई बार मुझे बोलते हुए सुना होगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इसे दोबारा सुने। Turn with me to Genesis in chapter 4. आप मेरे साथ मुड़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय। What we learn from here is that immediately after Adam and Eve were put out of the garden, और यहाँ पर हम जो सीखते हैं वो तब की बात है जब आदम और हवा को तुरंत ही उस अदन के वाटिका से निकाल दिया गया था। Cain and Abel brought an offering. और वहाँ पर लिखा है कि कैन ने और हाबेल ने, ये दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट लाई to the Lord. Where did they learn that? और फिर ये इन दोनों ने कहाँ से सीखा? They learned it from their parents. ये उन दोनों ने अपने माता पिता से सीखा है। And that was not a sin offering. Remember, it was not a sin offering. और आप इस बात को याद रखिए कि वो कोई पाप की भेंट नहीं थी। There were many type of offerings that God taught his people to bring him, and और बहुत सारी ऐसी भेंट है जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया कि उसको जाकर दे सकते हैं हम। This was a thanksgiving offering. और ये जो है वो एक धन्यवाद की भेंट थी परमेश्वर के प्रति। And there's a difference between a thanksgiving offering and a sin offering. A sin offering. और इन दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है। पाप के लिए जो हम परमेश्वर को भेंट देते हैं और हम धन्यवाद के लिए भेंट देते हैं, ये दोनों अलग है। Must always have blood. और जो पाप के लिए जो परमेश्वर को बलिदान दिया जाता है वो हमेशा उसमें लहू होना चाहिए, खून होना चाहिए। Must be a bull or a goat. वहाँ पे कोई बकरी होनी चाहिए या फिर कोई बैल होना चाहिए। But a thanksgiving offering is whatever you're working with. और धन्यवाद का बलिदान या भेंट वो चीज़ है जिस चीज़ के जो भी चीज़ है जो आपके नौकरी के क्षेत्र में आपके पास मौजूद है। You're a farmer, you bring grain. जैसे उदाहरण के लिए यदि आप एक किसान हैं तो आप अपने अनाज को ले आएंगे। If you're a shepherd, you bring cattle. या यदि आप एक चरवाहे हैं तो फिर आप अपनी उस झुंड में से भेड़ों को ले आएंगे।
There was no law that you must give so much. Whatever you और ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा ही देना है. want to give, cheerfully you give a thanksgiving offering. और यदि आप देना चाहते हैं, धन्यवाद का बलिदान या भेंट देना चाहते हैं, तो आप उसे आनंद के साथ, हर्ष के साथ देना चाहिए. And God never said how much to give. और परमेश्वर ने वहाँ पर कितना देना है उसके विषय में नहीं कहा था. You know, an expression of thanksgiving. And और ये धन्यवाद के लिए उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति देना है, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा था. it says here that God did not accept Abel's offering because he did not accept Abel. और परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि उसने हाबिल को नहीं स्वीकारा. And God did not accept Cain's offering because he did not accept Cain. और परमेश्वर ने कैन के बलिदान को नहीं स्वीकारा क्योंकि उसने कैन को नहीं स्वीकारा. God doesn't look at the offering first. परमेश्वर सबसे पहले उस भेंट को नहीं देखता है, उस बलिदान को नहीं देखता है. He looks at the person. सबसे पहले उस व्यक्ति को देखता है. Your prayer can be beautiful, आपकी प्रार्थनाएं बहुत सुंदर हो सकती है, but God may not accept it लेकिन हो सकता है परमेश्वर उसको स्वीकार ना करे, because it comes from the mouth of a person whom he cannot approve of. क्योंकि हो सकता है वो ऐसे व्यक्ति के मुंह से आती हो जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता है. A few Sundays ago, I said in Bangalore in our church. और कुछ रविवार पहले मैंने अपनी कलीसिया में, बेंगलोर की जो कलीसिया है भारत में, उसमें ये कहा था that God doesn't look at how well you sing when you praise the Lord. और परमेश्वर ये नहीं देखता जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि आप कितना बेहतरीन गीत गाते हैं. He's not listening to the tune. वो धुन को भी नहीं सुनता है. He's not seeing how fervent you are. और वो ये भी नहीं देखता है कि आप कितने जुनून से भरे, तीव्र अंदर से महसूस करते हैं. He is seeing how you lived the past 6 days before you came here on Sunday morning to sing. और परमेश्वर ये देखता है कि आप यहाँ रविवार की सुबह आए हैं, लेकिन आपका पिछले भूतकाल के 6 दिन थे, वो आपने कैसे बिताए, किस तरह से बिताए, वो ये देखता है. So I would say to you that whatever you sang today, if you want to know whether God accepted it or not, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी गीत आपने गाए हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया है या नहीं, it does not depend on how well you sing. फिर वो इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है कि कितने खूबसूरती से आपने गाया. It depends on how you lived the last 6 days. ये उस पर निर्भर करता है कि आपने पिछले 6 दिन कैसे बिताए before coming and giving your offering to the Lord. और परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाने से पहले आपने कैसे जीवन बिताया है. It's not the point I want you to see is it is not the offering. और जो केंद्र बिंदु मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो आपकी भेंट नहीं है. It's not the prayer. और वो आपकी प्रार्थना भी नहीं है. Primarily. प्राथमिक रूप से प्रार्थना नहीं है. It's not the praise primarily. और प्राथमिक रूप से आपकी स्तुति भी नहीं है जो आप स्तुति गान करते हैं. It is the person. लेकिन वो पहले वो व्यक्ति है. Now there are many people who teach that God accepted Abel's offering because he brought blood. और बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने लहू का बलिदान किया. In other words, because the offering was accepted, Abel was accepted. और दूसरे शब्दों में वो लोग ये कह रहे हैं कि उसकी भेंट को स्वीकार किया गया, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल को भी स्वीकार कर दिया. That is a clear example. Listen carefully. ये बहुत ही स्पष्ट ऐसा एक उदाहरण है. आप ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ. It's a clear example of how carelessly people read the Bible. ये बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे लोग लापरवाही के साथ परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं.
In my younger days, that's what people taught me. I believed it. और मेरे जवानी के दिनों में लोगों ने मुझे ये सिखाया और मैंने इस पर विश्वास कर लिया। But through the years, I've learned to read the Bible very carefully. लेकिन बहुत वर्षों के पश्चात मैंने इस बात को सीखा कि मैं कैसे बाइबल को ध्यानपूर्वक रीति से पढूं। And I discovered that was an absolute lie that God accepted Abel because of his offering. फिर मुझे ये पता चला कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक झूठ है कि परमेश्वर ने हाबिल को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने लहू बलिदान किया था। It says here यहाँ पर ऐसा लिखा है in Genesis 4 verse 4, उत्पत्ति के 4 में ऐसा लिखा है, the Lord had regard for Abel और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल को स्वीकारा and then for his offering, which comes और बाद में उसकी भेंट को स्वीकार किया गया, उसकी भेंट को बाद में ग्रहण किया गया, पहले उसे ग्रहण किया गया, first, the person, पहले उस व्यक्ति को ग्रहण किया गया, then the offering. उसके बाद उसके बलिदान को ग्रहण किया गया। And the Lord did not have regard for Cain, verse 5. और 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने उसे कैन को ग्रहण नहीं किया, Therefore he didn't have regard for his offering. इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। So it says in Hebrews 11, by faith Abel brought a better offering. और इब्रानियों 11वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि हाबिल ने विश्वास के द्वारा जो वो भेंट चढ़ाई थी, बलिदान किया था, विश्वास के माध्यम से किया था। It was that faith in his heart वो विश्वास था जो उसके हृदय में था that made the offering good. कि उसके भेंट को उस विश्वास ने अच्छा बना दिया। Very important to see that. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इसे देखें। It's clear here. यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है, God had regard for Abel. यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया And then for his offering. फिर उसकी भेंट को ग्रहण किया। And let me read to you what I just quoted from Hebrews chapter 11 also. It's the same thing. और मैं आपको पढ़कर वो वचन भी दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको बताया इब्रानियों 11वें अध्याय में से। It says वहाँ पर वही बात लिखी है in Hebrews 11, and that is by faith, verse 4, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. और 11 इब्रानियों 11 उसका 4था वचन, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। It was not the sacrifice. ये उसका बलिदान नहीं, It was the faith बल्कि उसका विश्वास वहाँ पर कहा गया है। in Abel's heart हाबिल के हृदय में उसका परमेश्वर के प्रति विश्वास that made the offering better. और इसी चीज़ ने उसकी वो जो भेंट है उसे और बेहतर बना दिया। So what does that mean? इसका अर्थ क्या है? And you see that in the type of offering they brought. और आप ये इस आधार पर देख सकते हैं कि किस तरह की भेंट वो लेकर आए थे। It says here Cain brought an offering, verse 3. और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 4 के तीसरे वचन में कि कैन ने केवल एक भेंट को लेकर आया। He just picked up something. He says, I have to give something to God. और वो कुछ भी उठा कर ले आया और ये सोचकर आया कि मुझे तो कुछ परमेश्वर को देना है, So I better give it. इसलिए मुझे देना चाहिए। There are people like that in every church, and there are people like that in this church too. और ऐसे लोग हैं कई सारी कलीसियाओं में, इस तरह के लोग, और इस कलीसिया में भी इस तरह के लोग हैं। Your attitude could be, oh, it's Friday evening. I have to go to church. और आपका रवैया इस कदर हो सकता है कि हाँ, आज शुक्रवार की शाम है, मुझे कलीसिया जाना होगा। Then only I'll be accepted as a member. तभी ही मुझे एक सदस्य के रूप में कलीसिया में स्वीकार किया जाएगा। They have zero interest in God. उनके अंदर परमेश्वर के प्रति शून्य दिलचस्पी है। They have zero interest in loving Jesus with all their heart. और यीशु को पूर्ण हृदय से प्रेम करने के लिए उनके अंदर शून्य दिलचस्पी है। They just want to fulfill their duty. वो केवल अपने एक रीति रिवाज को या अपने कार्य को पूरा करना चाहते हैं।
There are people who read the Bible like that. और बहुत लोग इस तरह से ही बाइबल भी पढ़ते हैं। Oh, I must read the Bible every day. Okay. और वो कहते हैं कि हाँ, मुझे रोज बाइबल को पढ़ना चाहिए। ठीक है, Let me ease my conscience. Somehow read the Bible. My main interest is my business and making money. और ठीक है, मुझे बाइबल कैसे भी पढ़कर मेरे विवेक को शांत करना है, क्योंकि मेरी जो मुख्य दिलचस्पी ये नहीं है। मेरी मुख्य दिलचस्पी मेरे व्यवसाय में मुझे पैसा कमाना, वो मेरी मुख्य दिलचस्पी है। But I have got to read the Bible. लेकिन मुझे बाइबल पढ़ना होगा। These are the followers of Cain. और ये सारे लोग जो है वो कैन के अनुयायी है, Who bring some offering to God. जो परमेश्वर के लिए कुछ भी भेंट लेकर आ जाते हैं। Abel, on the other hand, लेकिन हाबिल जो है दूसरे तरफ, it says he brought the best. He looked around in his flock and said, I've got to give the best to God. और यहाँ लिखा है वचन में हाबिल के विषय में कि हाबिल ने सबसे बेहतरीन बलिदान परमेश्वर के लिए लेके आया, और उसने अपने उस झुंड में, उस भेड़ों के झुंड में उसने चुनाव किया कि मुझे परमेश्वर को इनमें से सबसे बेहतरीन बलिदान देना है। The best of my time, the best of my life, the best of everything. और मैं परमेश्वर को मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, मेरे जीवन का सबसे सब पूरा समय परमेश्वर के लिए, और सबसे सब कुछ मैं परमेश्वर के लिए देना चाहता हूँ, सबसे बेहतरीन। And Cain brought just some offering. और कैन ने कुछ भी उठाकर एक भेंट की तरह लेकर आ गया। So if God were to draw a dividing line here, फिर परमेश्वर को इन दोनों व्यक्तियों के बीच में अगर एक रेखा खींचनी होगी जो इन दोनों को विभाजित करती है अलग अलग झुंड में, in this church, we don't इस कलीसिया में अगर परमेश्वर को ये करना है तो want to talk about other churches. हमें दूसरे कलीसियाओं के विषय में नहीं बात करनी है। And say, some of you are like Cain. फिर परमेश्वर ये कहेगा, तुम आप में से कुछ लोग हैं कैन के समान है, And some of you are like Abel. फिर आप लोगों में से कुछ लोग हाबिल के समान हैं। Which side would you be on? फिर आप किस तरफ आप होंगे, कौन से झुंड में आप होंगे, That you can decide yourself. आप खुद ही उसका चुनाव निर्णय ले सकते हैं। If your attitude to God is, I have to give God the best. अगर आपका रवैया परमेश्वर के प्रति ऐसा है कि मुझे अपने परमेश्वर को सबसे बेहतरीन मेरे जीवन का देना है। I'm not talking about money. मैं पैसों के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। Whenever people talk about offering, they always think of money, unfortunately because of the और जब कभी लोग भेंट चढ़ाने के विषय में, परमेश्वर को बलिदान के विषय में कुछ बात करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले पैसा ही आता है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण रीति से ऐसा हुआ है कलीसियाओं के अंदर। foolishness of pastors and preachers. बहुत सारे मूर्खता पासवान लोगों की और प्रचारक लोगों की मूर्खता के कारण, Who laid the emphasis on money. And कि जो लोग पैसों के विषय पर जोर देते हैं। you know, in our church, we do not lay the emphasis on money. आपको पता है हमारे कलीसिया में पैसों के विषय पर हम जोर नहीं देते हैं। There's something else that God wants. लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर हमसे चाहता है। He wants your life. वो आपके जीवन को चाहता है। And God's got plenty of money, I'll tell you that. I've और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास बहुतायत से पैसा है। discovered that in the last 42 years. और मैंने ये पिछले 42 वर्ष से इस चीज़ को जाना है। In all our churches. हमारे सारे कलीसियाओं में मैंने ये देखा है। I remember once when I was traveling back from abroad to India. और मुझे याद है एक बार विदेश से मैं भारत में लौट कर आ रहा था यात्रा करते हुए, And there were some items I had to pay duty on. In the olden days, now of course the levels have all increased, but those days. और उन दिनों में जो वो कर भरना होता है वो कस्टम विभाग को, तो वो चीज़ें मेरे पास जो थी उन दिनों, आज के दिन में इसका ज़्यादा इसका भरना पड़ता है, लेकिन उन दिनों में ऐसा था। The level were very small. Even if you bought a small thing, you had to pay duty on it. लेकिन उस समय इन दिनों में स्तर बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि यदि आप एक छोटी सी चीज़ भी लाते हैं तो उसके ऊपर आपको कस्टम का जो कर होता है वो आपको भरना पड़ता था। And the Lord said, you must put it all on top of your suitcase. और प्रभु ने मुझसे ये कहा कि तुम ये सारे चीज़ों को
टेबल पर आगे सूटकेस से निकालकर सामने सामने दिखाई दे ऐसे रखो। Not like other people hide it underneath where nobody will see it. और आप दूसरे लोगों की तरह, परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम दूसरे लोगों की तरह ना करना कि जो लोग छिपाने की कोशिश करते सूटकेस के अंदर यहाँ वहाँ। Put it on top. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम सब कुछ सामने सामने रखना। Let the customs people see it right on top. फिर और जो वो कर विभाग के लोग हैं, वो कस्टम ड्यूटी के लोग, वो लोग इसको देखने पाए सारे लोग। And pay whatever duty you have to pay on it. और इसके ऊपर जो भी कर आपको भरना है, जो वो कस्टम वाले ऑफिसर्स को, उन्हें वो तुम्हें भरना ही है। And this is what the Lord said to me. और ये चीज़ परमेश्वर ने मुझसे कही। I have no shortage of money. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, But I have a great shortage of righteous people. लेकिन मेरे पास धर्मी लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। So if you are unrighteous, the shortage of righteous people will become more. और फिर यदि तुम भी अधर्मिकता ही करोगे, फिर और तुम मेरी जो ये धर्मी लोगों की कमी है उसमें और कमी कर दोगे, और अधर्मिक लोगों को बढ़ाओगे, और इसमें तुम घटी ले आओगे धर्मी लोगों में। You have to pay duty. I'll give you any amount of money you want. तुम्हें वहाँ पर कर भरना है ड्यूटी कस्टम वालों को, तो मैं तुम्हें कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ। And I always decided I'm not going to cheat on money. फिर मैंने इस बात का हमेशा निर्णय लिया कि मैं कभी भी पैसों के मामले में धोखेबाजी नहीं करूँगा। Because then I'll become unrighteous. फिर मैं यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अधर्मी बन जाऊँगा। And the number of unrighteous people in the world will increase. फिर अधर्मी लोगों की जो संख्या इस दुनिया में वो और बढ़ जाएगी। I'm also become one of them. क्योंकि मैं भी उनके समान ही बन रहा हूँ। Remember this. आप इसे याद रखिए। Our attitude to God must be, I want to give God the best. और हमारा जो रवैया परमेश्वर के प्रति ऐसा होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को सबसे बेहतरीन देना है। Always. हमेशा। And I'm very thankful that from the time I got converted, और मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवादी हूँ कि जिस समय से मेरा नया जन्म हुआ, that became my attitude. Because I'll tell you why. और ये मेरा रवैया बन गया, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। Because when God gave us an offering, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारे लिए कोई बलिदान दिया या भेंट दी, He gave the best. उसने सबसे बेहतरीन बलिदान दिया। He didn't just pick some dust from heaven and give. He gave the best. और उसने कुछ भी ऐसे धूल से उठाकर हमें नहीं दे दिया, लेकिन उसने स्वर्ग से सबसे बेहतरीन हमारे लिए बलिदान दिया है। And I want to ask you whether you're like Cain who just brings some offering to God just to ease your conscience. मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कैन के समान हैं, जो कुछ भी उठाकर परमेश्वर के लिए भेंट को ले आते हैं, बलिदान को, ताकि आप अपने विवेक को शांत कर पाए। You come on Friday to the meeting to ease your conscience. और आप शुक्रवार को आप सभा में आ जाते हैं केवल अपने विवेक को शांत करने के लिए। You read the Bible. और इसीलिए आप अपने बाइबल को भी पढ़ते हैं। To ease your conscience, you put a little money in the offering box. It's और अपने विवेक को शांत करने के लिए थोड़ा सा पैसा आप उस भेंट के बक्से में डाल देते हैं। all to ease your conscience. ये सब आप अपने विवेक को शांत करने के लिए करते हैं। It is worthless. ये सब बेकार है, व्यर्थ है। I have to say to you in Jesus' name, you're like Cain. मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ कि आप कैन के समान हैं। Abel, he brought the very best. और हाबिल जो है उसने सबसे बेहतरीन बलिदान परमेश्वर के लिए लेकर आया। God accepted Abel. और परमेश्वर ने हाबिल को स्वीकार किया। But he did not accept Cain. लेकिन परमेश्वर ने कैन को ग्रहण नहीं किया। So this is written right in the beginning of human history. और ये हम वहाँ पर पढ़ते हैं, ये उस जगह लिखा गया है जहाँ पर मनुष्यों का इतिहास जब शुरू ही हुआ था तब की ये बात है। To show us that in the final day also men and women will be divided like this on this basis. और हमें ये दिखाने के लिए कि इस आधार पर
पुरुष और स्त्रियों को विभाजित किया जाएगा अंत के दिन में। Those who have given the best and those who just treat God like something cheap. और वो लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपना बेहतरीन दिया और ऐसे दूसरे लोग जिन्होंने अपनी सबसे सस्ती चीज़ को परमेश्वर को दिया। I think of people when they take a gift for a wedding. मैं ऐसे लोगों के विषय में सोचता हूँ जब वो किसी के विवाह के लिए कोई तोहफा खरीदते हैं। Maybe you're invited to many weddings. हो सकता है आपको बहुत सारे विवाहों में बुलाया जाता हो। And you don't take the same value of gift to every wedding. फिर आप हर एक विवाह में जाने के लिए उतने ही कीमतीदार जो तोहफे को नहीं ले जाते हैं। No. नहीं। To some weddings you'll just take some cheap gift. और कुछ विवाहों में आप कोई भी सस्ता एक तोहफा लेके जाते हो। Because you say, I hardly know this person. क्योंकि आप कहते हो कि इस व्यक्ति को तो मैं मुश्किल से ही जानता हूँ। I don't want to spend thousands of rupees. और मुझे उसके इस विवाह के लिए हज़ारों रुपए मुझे उसमें डालने हैं। For this person's wedding, I'll get. इस व्यक्ति के शादी के लिए। I have to give something. हाँ, मुझे कुछ तो देना होगा विवाह में। And for name's sake, you go to the shop and buy some cheap gift and wrap it up and give him a wedding gift. और फिर आप नाम के लिए कोई एक दुकान में जाते हैं और कोई भी एक सस्ता तोहफा खरीदते हैं और उसे पैक करवाते हैं और वही आप उस शादी में जाकर देते हैं। But think if it is your son getting married. लेकिन सोचकर देखिए, यदि आपका बेटा विवाह कर रहा है तो, or your daughter, या फिर आपकी बेटी, you may give them a house or a car. आप उन्हें या तो एक घर देंगे या एक कार देंगे। Why such an expensive gift? फिर आप इतना महंगा तोहफा उन्हें क्यों देते हैं? For your son or daughter's wedding. और अपने बेटे या बेटी के शादी के लिए आप इतना महंगा तोहफा क्यों देते हैं? And some cheap gift because that other person you hardly know. और दूसरे व्यक्ति के लिए आप सस्ता तोहफा देते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को आप मुश्किल से ही जानते हैं। Your son is so precious to you. लेकिन आपका बच्चा बेटा जो है वो आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। Your daughter is so precious to you. आपकी बेटी आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। So the type of gift you give in a wedding is determined by how important that person is to you. और एक शादी में आप जिस तरीके का तोहफा देते हैं उसके आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता है कि वो व्यक्ति सचमुच कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। And the type of offering you bring to God in your life. और किस तरह का तोहफा या बलिदान आप परमेश्वर को देते हैं अपने जीवन के माध्यम से indicates how important God is. और ये इस बात को दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण परमेश्वर आपके लिए है in your life. आपके जीवन में। When I was a young Christian, I was baptized when I was 21. और मैं जब एक जवान मसीह था जब मैं 21 वर्ष का था तभी मेरा बपतिस्मा हुआ था। And when I was 22 years old, the Lord spoke to me through one verse. और जब मैं 22 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने एक वचन के माध्यम से मुझसे बात की। In 2 Samuel in chapter 24. दूसरा शमूएल का पुस्तक उसका 24वां अध्याय। I never get tired of saying this and I'll repeat it for the benefit of all those who have not heard it before. और मैं कभी इसे दोहराते थकता नहीं हूँ और मैं जो लोगों ने इसे नहीं सुना है उनके भलाई के लिए मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। In 2 Samuel 24. दूसरा शमूएल नबी की पुस्तक उसका 24वां अध्याय। It's a very interesting story. यहाँ पे बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है। That David committed some type of sin. I don't have to mention it. It's not the sin of Bathsheba. और यहाँ पर दाऊद कोई एक पाप करता है और वो पाप मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहूँगा। ये उस तरह का पाप नहीं है जो दाऊद ने बत्शीबा के साथ किया था। The sin of counting the number of people. यहाँ पे पाप ये था कि दाऊद यहाँ पर लोगों की गणना करता है। Now that doesn't look like a sin, but और ये ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई पाप है। It was because he was depending on the people. और ये पाप है क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के बजाय मनुष्यों के ऊपर निर्भर हो रहा था। Rather than God.
It says here that God was angry, 2 Samuel 24:1, because David wanted to count the number of people in Israel and Judah. और यहाँ पर 24वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है कि और यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। And so God punished Israel in verse 15. He sent a disease. और इसलिए हम 15वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को दंड दिया और उसने उनके बीच में बीमारियों को भेजा। And 70,000 people died. और 70,000 लोग मर गए। God is very strict. परमेश्वर बहुत ही सख्त है। And David was so shattered that 70,000 widows, there were 70,000 widows in Israel because of his failure. और दाऊद इस बात को सुनकर बहुत बिखर गया क्योंकि 70,000 विधवाएं वहाँ पर दाऊद के इस असफलता के कारण 70,000 स्त्रियां विधवा हो गई। So the Lord told David through a prophet. और फिर इसलिए परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा दाऊद से बात की। In verse 18, 2 Samuel 24:18. Go. और हम पढ़ते हैं दूसरे शमूएल नबी के पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 18वें वचन में। Go to the threshing floor of Araunah the Jebusite and give an offering there. और वहाँ परमेश्वर उस नबी के द्वारा दाऊद से कहता है जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। Now you see the principle of Cain and Abel. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन का और हाबेल का जो सिद्धांत है वो। This principle is right through scripture. और ये जो सिद्धांत है हम वचन से ही देखते हैं पहले से ही। You either bring an offering or the very best offering. आप या तो परमेश्वर के लिए कुछ भी उठाकर एक भेंट की तरह ले आ सकते हैं या फिर आप परमेश्वर के लिए सबसे बेहतरीन भेंट ले आ सकते हैं। So David went to Araunah's threshing floor and Araunah was his subject. और फिर दाऊद अरौना यबूसी के खलिहान में गया। And he bowed down in verse 20 before the king and said, "Why have you come, O king?" और फिर 20वें वचन में अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा। तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत किया और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? And he said, "I've come to buy this threshing floor from you." फिर दाऊद वहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूँ। Verse 21, because I want to build an altar here for the Lord. और 21वें वचन में वो कहता है ताकि मैं यहोवा की एक वेदी बनवाऊं। And Araunah said, "Oh no, 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 you don't have to pay anything." और वहाँ पर अरौना जो है वो दाऊद से कहता है, नहीं नहीं मेरे राजा, तुम आपको कुछ दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की पैसा जरूरत नहीं है। You're my king. आप मेरे राजा है। Take it free. आप मुफ्त में ले लीजिए। Take this land free. आप इस भूमि को भी मुफ्त में ले लीजिए। And not only the land, you can take all my oxen here free. और न केवल उस भूमि को, लेकिन यहाँ पर जो मेरे ये बैल है, गाय है, इसे भी आप मुफ्त में ले सकते हैं। And you can take all the wood here free. और यहाँ पर जो लकड़ियाँ मौजूद है वो तो आप मुफ्त में ले सकते हैं। वो दाऊद से कहता है अरौना। And offer it to the Lord. और वो कहता है और ये लेकर आप परमेश्वर को बलिदान कीजिए। Now you know how all of us love to get something free. और आपको पता है कि हम सारे लोग, हमें चीज़ों को मुफ्त में पाना बहुत पसंद आता है। Even if we don't need it. अगर हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी। If it's free, we'll take it. और यदि वो कुछ मुफ्त है तो हम ले लेते हैं। That's how human nature is. और इसी तरह का है मानवीय स्वभाव। You always love to get something free. और हमेशा हम मुफ्त में पाना बहुत पसंद करते हैं। A lot of people like to get things free in the church also. और बहुत सारे लोग कलीसिया में भी मुफ्त में पाना बहुत पसंद करते हैं। Can I go to a church where I get everything free? क्या मैं ऐसे कलीसिया में जाऊं जहां पर मुझे सब मुफ्त में मिलेगा? But I don't have to give anything. CFC, I'll go there. और मुझे वहां पर कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, CFC कलीसिया है, मैं वहां जाऊंगा। These are the followers of Cain. ये सारे कैन के अनुयायी है। We're always looking for something free. वो हमेशा मुफ्त की चीजों की खोज करते हैं। And they'll end like Cain also. और फिर इनका अंत भी कैन के समान ही हो जाएगा।
And David, he said no. और दाऊद वहाँ पर कहता है कि नहीं, I will not take anything free from you. और दाऊद अरोना से कहता है मैं तुझसे कुछ भी मुफ्त नहीं लूंगा। That's the attitude of a man of God. और यही एक परमेश्वर के जन का रवैया होना चाहिए। I will not take anything free. मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं लूंगा। Sorry. माफ कीजिए। You can offer it, Arona, but I won't take it. अरोना तुम मुझे दे सकते हो लेकिन मैं लूंगा नहीं मुफ्त में। Because क्योंकि when I offer something to God and it did not cost me anything, यदि मैं परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाऊं और उसके लिए मुझे कोई अगर कीमत ना चुकानी पड़े, I'll be following in the footsteps of Cain. फिर मैं कैन के पद चिन्हों पर चलूंगा And I'll be rejected by God. और मैं कैन के पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा और परमेश्वर में मुझे नकारेगा। David knew that because he had read the book of Genesis. दाऊद इस बात को जानता था क्योंकि उसने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी थी। He knew. वो जानता था। He was a man who had the Holy Spirit on him. और वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसके ऊपर पवित्र आत्मा था। And he knew whose offering God accepts. और वो जानता था कि किसके जो बलिदान को परमेश्वर स्वीकार करता है। He knew something that many people today don't know. और दाऊद ऐसी बातों को जानता था जो आजकल बहुत लोग नहीं जानते हैं। I don't know whether everybody in CFC knows. मुझे नहीं पता कि सारे लोग CFC में इस बात को जानते हैं क्या, That God accepts some people's offerings and He does not accept other people's offerings. कि परमेश्वर केवल कुछ लोगों की ही भेंट को स्वीकार करता है लेकिन सबकी भेंट को स्वीकार नहीं करता है। कुछ लोगों की भेंट को वो नहीं स्वीकार करता। He sends the fire वो आग को भेजता है on Abel's offering and Cain's offering there's no fire. और हाबिल के उस बलिदान पर वो आग को भेजता है लेकिन कैन के बलिदान पर कोई आग नहीं आती है। I've met a lot of people in CFC who say, "Oh God, I want God to fill me with the Holy Spirit." और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला उस CFC कलीसिया में जो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरे। Well, that depends on what type of offering you put on the altar. ये उस चीज़ पर निर्भर करता है आप किस तरह का जो बलिदान है वेदी पर रखते हैं। He won't fill you with the Holy Spirit in 100 years. आपको 100 वर्षों तक भी परमेश्वर पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा If you come with an offering like Cain's. यदि आप कैन के समान परमेश्वर के सामने बलिदान लेकर आते हैं तो। You can keep on praying. You can keep on coming to CFC, but you'll और आप लगातार प्रार्थना भी करते रहेंगे, लगातार CFC कलीसिया में भी यदि आते रहेंगे तो always be on that Cain side. लेकिन फिर भी आप उस कैन के उस स्तर पर उस स्थान पर ही बने रहेंगे, Not on Abel's side. और आप हाबिल के उस स्थान पर नहीं होंगे। It's a very serious thing. I never want to be on that side. So और ये बहुत ही गंभीर चीज़ है और मैं उस तरफ नहीं होना चाहता हूँ कैन की तरफ। David said, "If I give this free to God, it'll cost me nothing." और दाऊद वहाँ पर अरोना से कहता है अगर यदि मैं ये मुफ्त में परमेश्वर को दूंगा जो मुझे मुफ्त में मिल रहा है तो फिर मुझे कोई इसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ी जो कुछ मैं प्रभु को दे रहा हूँ। So Arona, I'm going to pay for this. I'm going to pay for the bullock. I'm going to pay for everything because listen to this statement. और यहाँ पर दाऊद ये कहता है अरोना मैं सारी जो बैल है उनके लिए और मैं हर एक बात जो यहाँ से मैं तुमसे लेने वाला हूँ, मोल लेने वाला हूँ, सारी बातों के लिए, भूमि के लिए भी मैं यहाँ पर कीमत चुकाऊंगा और उसके पैसे दूंगा। उसका कारण ये है, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, I will never offer, verse 24, middle, anything to the Lord which costs me nothing. और उसके बीच के भाग में दाऊद ये कहता है कि मैं परमेश्वर को ऐसी कोई भी भेंट नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। And what the Lord told me when I was 22 years old. और मैं जब 22 वर्ष का था तब परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था? I had just become a Christian. मैं मसीह बना था उस समय And being baptized. और तभी मेरा बपतिस्मा हुआ था। Was this? ये कहा था प्रभु ने मुझसे, You must never offer to me that which cost you nothing. और प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम मुझे ऐसा कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाना, कोई भेंट नहीं चढ़ाना जिसके लिए तुम्हें कोई कीमत ना चुकानी पड़े। I said, okay. मैंने कहा हाँ प्रभु मैं ऐसे ही करूँगा।
And I've tried my best. I haven't always succeeded. But और मैंने अपना बेहतरीन प्रयास किया है, मैं हर समय सफल ही नहीं रहा हूँ, I've tried my best. लेकिन मैंने अपना बेहतरीन प्रयास किया है। I said, Lord, I will never offer to you that which cost me nothing. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ऐसे कोई भी बलिदान को आपके लिए नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। Every offering I give to God must cost me something. और हर एक भेंट या बलिदान मैं प्रभु के लिए चढ़ाता हूँ, उसके लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़नी चाहिए। In the early days when I quit my job, it cost me all my money. और पहले के दिनों में जब मुझे ये चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी थी कि मुझे सारा मेरा पैसा है वो परमेश्वर के लिए देना पड़ा था। All my life savings I gave it away to God because I wanted to give that which cost me nothing. और मेरा जितना भी पैसा था मेरे काम का, पूरे जीवन भर की जो मैंने बचत की थी वो सारी प्रभु के लिए दे दी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ दूं जिसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़े। Not saying others should do it. मैं नहीं कह रहा कि दूसरे लोगों ने भी यही करना चाहिए। God called me, I did it. मुझे परमेश्वर ने इस विशेष चीज़ के लिए बुलाया, मैंने किया। But for example in preaching, लेकिन उदाहरण के लिए प्रचार के विषय में a lot of people don't study the Bible too much. और बहुत सारे लोग बाइबल का अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, Because it involves a lot of labor. क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मेहनत लगती है। But they want to preach. लेकिन वो लोग प्रचार करना चाहते हैं। I've seen a lot of preachers. मैंने बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को देखा है। They don't get involved in the sacrifice of time. और वो लोग जो समय का बलिदान करना पड़ता है उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। To study the scriptures, but they like ताकि वो लोग मेहनत के साथ वचन का अध्ययन कर पाए, to get up and preach. लेकिन वो सामने पुलपिट के सामने खड़े होकर प्रचार करना चाहते हैं। Do you think the fire of God will come upon them? क्या आपको लगता है ऐसे लोगों पर परमेश्वर की आग उतरेगी? No. नहीं, Because they are offering to God that which has cost them nothing. क्योंकि परमेश्वर को वो लोग ऐसा बलिदान चढ़ा रहे हैं जिसके लिए उनको कोई कीमत ही नहीं चुकानी पड़ रही है। They didn't seriously study the scriptures. वो लोग गंभीरता से वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, And they want to get up and preach. और वो लोग खड़े रहकर प्रचार करना चाहते हैं। I said, I never want to do it. मैं कहूँगा मुझे ऐसा कभी नहीं करना है। I never want to be a preacher who does not study the scriptures. और मैं ऐसा प्रचारक नहीं बनना चाहता हूँ जो बाइबल का अध्ययन नहीं करता हूँ, Who does not spend hours and hours and hours studying the scriptures. जो घंटों प्रति घंटों को नहीं बिताता है परमेश्वर के वचन में। ऐसा That's just one area. In my case, it's preaching, and whatever it is in your case. और ऐसा अगर कोई समय नहीं बिताता है तो वो उसके योग्य नहीं है प्रचार के। लेकिन ये मेरे विषय में है, प्रचार का विषय। हो सकता है आपके जीवन में कुछ और विषय हो। But let me tell you this. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, It's a good test, good question. ये बहुत ही अच्छी एक परीक्षा है और अच्छा एक प्रश्न है For all of us to ask ourselves. जो हम सारे लोग अपने आप से पूछ सकते हैं। Oh, we rejoice that God sent His Son और हम आनंद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके पुत्र को भेजा to die for me. और हमारे पाप के लिए मरने के लिए। How wonderful. ये कितना अद्भुत है। But I want to ask you, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, what has your Christian life cost you? आपके मसीह जीवन ने आपको क्या कीमत चुकाने के लिए मसीह होने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी है? If the answer is pretty close to zero, यदि आपका उत्तर शून्य के बराबर है तो, शून्य के करीब है तो, I got a lot of benefits by being a Christian. यदि आप ये कहते हैं कि एक मसीह होने के रूप में मुझे बहुत सारे लाभ मिले, A lot of benefits by attending CFC. और CFC कलीसिया में जुड़ने के कारण मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, My children are growing up well in a Sunday school. और मेरे बच्चे संडे स्कूल में अच्छे से बढ़ रहे हैं, And good fellowship. और मुझे एक अच्छी संगति मिली है, And my home life has improved. And और so मेरे घर का जीवन बहुत सुधर गया है। many good things. That's you're thinking of what God has given you.
और what ये आप वो सोच रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, have you given to God? लेकिन आपने परमेश्वर को क्या दिया है? What does it cost you? Are you a follower of Cain? आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी है प्रभु के लिए? क्या आप कैन के अनुयायी हैं Who just gives some type of cheap offering to God? जो कुछ भी सस्ता उठाकर परमेश्वर के लिए दे देता है बलिदान के रूप में? I told you, remember the wedding illustration I used? और मैंने आपसे कहा कि आप उस उदाहरण को याद करके देखिए कि जो शादी वाला जो उदाहरण मैंने आपको दिया, To whom do you give a cheap gift at a wedding? जिसको आपने सबसे सस्ता तोहफा दिया है उसके शादी में, Somebody who's not very important for you. वो उसी को आप देंगे जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। To whom do you give a very expensive gift? Your son or daughter, because और आप अपने बेटे या बेटी को बहुत ही महंगा तोहफा उनके विवाह में देते हैं क्योंकि very important for you. वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है। So that shows how important God is और ये दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण आपके लिए परमेश्वर है to you. And when we treat God like someone unimportant, और जब हम परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, I'll just give him a cheap gift. और हम उसे सस्ता तोहफा थमा देते हैं, God treats you also as unimportant. फिर परमेश्वर भी आपको जो महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा ही आपके साथ बर्ताव करेगा। And that is the reason I am telling you my testimony. I have seen in CFC some people year after year after year after year, they are in the same level spiritually. और मैं आपको CFC में मैंने ये देखा है, मैं आपसे अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ कि कई लोग कई वर्षों से वो एक ही स्तर पर थमे हुए हैं। I can make out और वो लोग आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी नहीं पाते हैं। because I got some discernment. और मैं इसे जान पाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी परख मिली है। They were in the kindergarten. They are still in the kindergarten. और वो लोग बालवाड़ी में थे आत्मिक रूप से, और अभी भी वो लोग बालवाड़ी में ही है आत्मिक रूप से। Sometimes after 4 or 5 years, they've dropped out of kindergarten also. और कभी-कभी ऐसा होता है 4-5 वर्षों के बाद तो वो बालवाड़ी के उस कक्षा को भी छोड़ देते हैं, Backslidden. पीछे हट जाते हैं। Why does that happen? क्यों ऐसा होता है? Because they treat God as someone cheap. क्योंकि वो लोग परमेश्वर को एक सस्ती वस्तु के जैसे वो लोग उसके साथ बर्ताव करते हैं, God treats them also the same way. और परमेश्वर भी फिर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। So if you don't find spiritual progress in your life, यदि आपको आपके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, I want you to sit down and ask yourself why. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक जगह बैठकर ये सवाल पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। Is it because you're treating God as something cheap and unimportant, just like Cain? और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कैन के समान परमेश्वर को एक सस्ती वस्तु की तरह और एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। You know, I picture in my mind Cain going into his field and saying, "Oh, I have to give some offering to God now." और मैं इस बात का चित्रण अपने मन में करता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे कैन वहाँ पर खड़ा हुआ होगा और मन में सोचता होगा कि हाँ, मुझे कुछ तो उठाकर परमेश्वर को जाकर अभी बलिदान देना है। Let me just pick up something and give it. और मैं कुछ भी उठाकर दे दूंगा परमेश्वर को। And I think of Abel going to his flock and saying, "I got to give something to God," and he looks around and takes time to select the best. और मैं दूसरी तरफ हाबिल को देखता हूँ जो अपने झुंड में, वो भेड़ों की झुंड में से देखता है, उसके लिए समय लेता है कि कौन सा मैं परमेश्वर के लिए दूँ, और सबसे बेहतरीन भेड़ का चुनाव करता है कि सबसे बेहतरीन मैं मेरे परमेश्वर के लिए दूंगा। And says, "God, here you are." और फिर वो उसका समय लेता है और उस तरह से वो परमेश्वर के सामने बलिदान को ले आता है और कहता है, प्रभु ये आपके लिए भेंट है। And God sees the difference. और परमेश्वर उन दोनों में फर्क देखता है। Now, it was not in the moment of offering. और ये उस जो बलिदान चढ़ाना है उसके तुरंत ही क्षण के आधार पर नहीं है। Then God saw it before they came to the offering. Like, और परमेश्वर ने तभी इस चीज को देख लिया जब वो बलिदान चढ़ाने आने वाले थे, उसके भी पहले। I said before you came to the church, God saw how much pains Cain and Abel took. और कलीसिया में आने से पहले ही
परमेश्वर देखता है आपको कैसे कैन और हाबेल ये दोनों ने अपने निजी जीवन में कैसे दर्द को सहा, वो परमेश्वर पहले देखता है। To find something to give to God. और उन्होंने कितना दर्द सहा या पीड़ा उठाई इस चीज को खोजने में कि मैं सबसे बेहतरीन परमेश्वर को चुनकर कैसे दे सकूं। Just like when you consider a wedding gift for your son. और जैसे जब आप अपने बेटे को विवाह के लिए एक तोहफा देना चाहते हैं तो आप कैसे उस चीज को करेंगे, Or daughter. या अपनी बेटी को, You really take some pains. फिर आप उसके लिए बहुत पीड़ा उठाएंगे। When you're giving a wedding gift to some stranger, you just go and pick up whatever there is in the shop. और यदि आप किसी अनजान व्यक्ति के शादी के लिए कोई तोहफा दे रहे हैं तो फिर आप कोई भी एक सस्ती चीज कोई भी दुकान में से उठा कर ले आएंगे, तुरंत ले आएंगे। That is what makes the difference. और यही है उस फर्क को निर्धारित करता, फर्क को दिखाता है। So David said, I will never offer to God that which costs me nothing. फिर दाऊद ने ये कहा कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं दूंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। And if you take that attitude, it's amazing what God will do for you. और यदि आप भी ऐसा रवैया रखते हैं तो फिर ये बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि क्या परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, ये आप देखते रहेंगे। Because there's a law in scripture which says, क्योंकि वचन में हम एक नियम को देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, God says, those who honor me, I will honor. और वहाँ पर परमेश्वर ये कहता है जो लोग मेरा आदर करते हैं मैं भी उनका आदर करूँगा। If you find anybody among Christians that you know who is being honored by God, यदि आप ऐसे कोई मसीह जगत में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका परमेश्वर ने आदर किया है, you can be absolutely sure that in that man's private life he has honored God. फिर आप इस बात से निश्चित हो सकते हैं कि उस व्यक्ति के निजी जीवन में उसने परमेश्वर का आदर किया है। Regularly. प्रतिदिन उसने ऐसा ही किया है, नियमित रूप से। And if you see somebody who's not making any progress, and I see a lot of Christians like that. और यदि आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो मसीह जीवन में कोई उन्नति नहीं करते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे मसीहों को देखता हूँ, Even though they say they are born again, they're only going to go to heaven when they die. और वो भले ही वो ये कहते हैं मेरा नया जन्म हो गया है और मैं मरने के बाद स्वर्ग जाने वाला हूँ, You can be sure there's a person who's never honored God much. और आप इस बात से सुनिश्चित हो जाइए कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी परमेश्वर का आदर ही नहीं किया है। His only interest is what he can get from God. ये केवल उसी में रुचि रखता है कि ये परमेश्वर से क्या प्राप्त कर सकता है, Not what he can give. और वो क्या देगा इसके विषय में दिलचस्पी नहीं रखता है। God so loved that he gave. Well-known verse, John 3:16. God so loved that he gave. और बहुत ही जाना माना वचन है यूहन्ना 3:16, जहाँ पर परमेश्वर ने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। How much did he love? कितना प्रेम किया उसने, Well, what did he give? और उसने दिया क्या है हमारे लिए? Did he pick up something cheap? No, he gave the best. क्या उसने कुछ भी सस्ता उठाकर हमारे लिए दे दिया? नहीं, उसने हमारे लिए सबसे बेहतरीन दिया है। God so loved that he gave. परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने And it सबसे बेहतरीन दिया। can be said about you और ये आपके लिए भी कहा जा सकता है, and me. मेरे विषय में भी कहा जा सकता है। We loved God how much? Depending on what you gave. और हम इतना परमेश्वर से प्रेम करते हैं कितना, इस पर निर्भर करता है कि हमने कितना प्रभु के लिए दिया है। What did you give? और हमने प्रभु के लिए क्या दिया है।